अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहाँ कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं। और जब ये मृत्यु हो जाती है, टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खका ठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रह रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता भाई मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोल रहे, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूँ अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहाँ चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे। अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि माँ के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की, और उस समय ना तेरा कोई भाई था, ना बहन, ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है। और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? चाहे कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं, माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करे, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे। और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहाँ तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है।
परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ दिया करते। कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए 6 बजे और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको उससे अपने जो काम बस गए थे कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उससे डाला अपने पैसों से और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टिक्या नहीं उसके टेम्पू का, उधर चलो उधर चलो वहाँ चलो। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहाँ वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था मैं बेगार में फंस गया, कल बेगार में फंस गया। कल सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे न, सोच ले। तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका पहिया नहीं टिक्या किता, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। कबीर ये जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है। और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो, ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान राख इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक इसका लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी।
मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहाँ कैसे फंसे, यहाँ क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे? इस क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा, एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डरे ढोरे यहां पर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहाँ के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहाँ सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक को वाण लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे धातम को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर बहुत इस्ते बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ, हर एक मिनट में मृत्यु होगी, इस्ते बुढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम, वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है कि वो कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, इन दोनों से न्यारा है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है।